बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के तीसरे लेक्चर में नेक्टर विजन एट बी की तरफ से हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज के लेक्चर में हम स्ट्रिंग और वर्ड को कुछ थोड़ी सी रिवाइज डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम नल स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की लेंथ एंड रिवर्स ऑफ अ स्ट्रिंग पे बात करेंगे। जी तो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि किसी भी लैंग्वेज के जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनको अगर हम कंबाइन कर लें, कनकैटिनेट कर लें, तो दैट बिकम्स अ स्ट्रिंग। कनकैटिनेशन ऑफ फेनाइट सिंबल फ्रॉम अल्फ़ाबेट। तो लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट जिनको हम सिग्मा से ज़ाहिर करते हैं उनको किसी भी तरतीब में कनकैटिनेट कर लिया जाए तो उसे हम स्ट्रिंग कहते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि हमारे पास सिग्मा जो है अल्फ़ाबेट यानी ए बी है, तो इसकी जो स्ट्रिंग्स बनने वाली होंगी दैट इज़ इन्फिनिट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स ए बी ए बी ए बी ए बी ट्रिपल ए डबल बी या बी या इसी तरह से कोई भी स्ट्रिंग आप इनको बना सकते हैं। अब एम्प्टी स्ट्रिंग और नल स्ट्रिंग क्या होगी? समटाइम अ स्ट्रिंग विद द नो सिंबल। अगर हम कोई स्ट्रिंग ऐसी बनाएं जिसमें कोई भी सिंबल मौजूद ना हो, यानी लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट ए बी हैं, ए बी में से कुछ भी ना यूज़ किया जाए, तो ऐसी स्ट्रिंग को नल स्ट्रिंग कहा जाएगा। और नल स्ट्रिंग को हम ग्रीक लेटर लैम्डा से ज़ाहिर करेंगे। दिस इज़ अ स्मॉल लैम्डा, और इसको कैपिटल लैम्डा इस सिंबल से भी ज़ाहिर कर सकते हैं। इज़ एन एम्प्टी स्ट्रिंग और नल स्ट्रिंग। कैपिटल लैम्डा विल बी मोस्टली बी यूज टू डिनोट द एम्प्टी स्ट्रिंग इन अ फर्दर डिस्कशन। तो हम अपनी आइंदा आने वाली डिस्कशन में कैपिटल लैम्डा जो है उसको यूज़ करेंगे। बाज़ बुक ने स्मॉल लैम्डा को यूज़ किया है, बाज़ ने कैपिटल को, तो कोई भी नोटेशन हम यूज़ कर सकते हैं। सो एम्प्टी स्ट्रिंग जो है वो हमारे पास अल्फ़ाबेट में से किसी भी अल्फ़ाबेट को अगर यूज़ ना किया जाए तो उससे जनरेट होने वाली स्ट्रिंग जो है एम्प्टी स्ट्रिंग कहलाती है। इसी तरह से हमने बात की थी वर्ड्स की। तो वर्ड पे हम ज़रा बात कर लेते हैं कि वर्ड्स आर द स्ट्रिंग। जो वर्ड्स होते हैं ये भी एक स्ट्रिंग होते हैं, लेकिन लैंग्वेज के मुताबिक कुछ रूल्स के मुताबिक बनाए जाते हैं। यहाँ एक और एग्ज़ाम्पल से ये बात आपको ज़रा वाज़ेह कर देते हैं। लास्ट टाइम भी हमने एक एग्ज़ाम्पल दी थी। यहाँ हमारे पास सिग्मा दिया हुआ है, सिग्मा 01, यानी एक लैंग्वेज है जिसके अल्फ़ाबेट हमारे पास 0 और 1 है, यानी जितने भी स्ट्रिंग्स बनेंगी वो 0 और 1 के साथ। अब लैंग्वेज बनाने के लिए लिखा है language L can be defined as a all word that start with 0। तो वर्ड्स वो होंगे जो ज़ीरो से स्टार्ट हो रहे होंगे। अब इसके ऊपर जो वर्ड बनेंगे, सिर्फ ज़ीरो, ये ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है, डबल ज़ीरो ये भी ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है, ज़ीरो वन ये भी ज़ीरो से, ट्रिपल ज़ीरो, ज़ीरो वन ज़ीरो, ज़ीरो डबल वन, ज़ीरो वन ज़ीरो एंड सो ऑन। ऐसे तमाम स्ट्रिंग जिनमें पहला शुरू ज़ीरो से हो रहा होगा, दे आर कॉल्ड द वर्ड्स। आप ज़रा गौर करें, इसी लैंग्वेज से अगर हम इस अल्फ़ाबेट्स को कंबाइन करें तो अगर वन पहले लिख लिया जाए, 10, तो दिस इज़ अ स्ट्रिंग बट दिस इज़ नॉट अ वर्ड। अब डबल वन जो है ये भी एक स्ट्रिंग है और ये वर्ड नहीं है। वर्ड इसलिए नहीं है कि लैंग्वेज के रूल को ओबे नहीं कर रहा। 101 जो है ये भी स्ट्रिंग है, वर्ड नहीं है। 011 ये हमारे पास स्ट्रिंग भी है और वर्ड भी है, क्योंकि देख सकते हैं कि ये क्योंकि कनकैटिनेट किया गया है सो इट इज़ अ स्ट्रिंग, लेकिन रूल के मुताबिक है सो इट इज़ आल्सो अ वर्ड। ट्रिपल ज़ीरो ये हमारे पास जो है ये स्ट्रिंग भी है और एज ए वर्ड भी है। सो ये बात हमने लास्ट टाइम आपसे की थी कि ऑल वर्ड्स जो हैं वो स्ट्रिंग होते हैं, लेकिन तमाम स्ट्रिंग वर्ड नहीं, पॉसिबल नहीं कि तमाम स्ट्रिंग वर्ड्स हों। अब ज़रा हम बात कर लेते हैं कि किसी भी लैंग्वेज पे जो स्ट्रिंग बनते हैं उस स्ट्रिंग की लेंथ मैयर करनी हो तो किस तरह से मैयर की जाएगी। द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग एस, यानी एक स्ट्रिंग है जिसका नाम एस है, डिनोटेड बाय एस बॉर, या हम इसको एस मॉड। तो एस मॉड इज़ द नंबर ऑफ लेटर्स इन
द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के अंदर लेटर्स की टोटल तादाद को हम लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग कहेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास लैम्डा जो दिया हुआ है, सॉरी सिग्मा जो दिया है अल्फ़ाबेट ए कॉमा बी, और ए कॉमा बी पर जो एक स्ट्रिंग बनाई गई है वो ए बी ए। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ये एक ही स्ट्रिंग बनेगी, लेकिन जो एक स्ट्रिंग दी गई है इसकी लेंथ किस तरह से मेजर करेंगे, हम इसके अंदर मौजूद अल्फ़ाबेट्स को काउंट करेंगे। ए एक अल्फ़ाबेट है, बी एक अल्फ़ाबेट है, ए अल्फ़ाबेट है, बी अल्फ़ाबेट है एंड ए अल्फ़ाबेट है। सो इस स्ट्रिंग की लेंथ जो है दैट इज़ 5। इसकी एक और एग्जांपल हम करते हैं ताकि एम्बिग्विटी आपकी क्लियर हो सके। यहाँ पर अब है सिग्मा जो दिया गया है दैट इज़ बी ए बी एंड डी। अब ये जो बी है ये एज एक लेटर या सिंबल के तौर पे है, और ये ए बी जो है ये एक कंबाइन एज ए सिंबल है। इसमें से ए अलग सिंबल नहीं है, बी अलग सिंबल नहीं है, ये दोनों मिलकर कंबाइन एक ही सिंबल है। और बी ए बी ये भी एक सिंबल है एंड डी। अब इससे बनने वाली जो स्ट्रिंग है वो हमें दी गई है बी ए बी बी एंड डी। अब अगर हम इस स्ट्रिंग की लेंथ काउंट करें तो वो हमारे पास क्या बनेगी, उसमें ये एक हमारे पास बी आएगा, दूसरा ए बी, ये दो हो गए, उसके बाद बी ए बी ये तीसरा वर्ड आ गया, फिर बी 4 हो गए एंड डी 5 हो गए। सो इसकी स्ट्रिंग लेंथ जो है वो हमारे पास 5 आएगी। लेकिन यहाँ पर एक कंसेप्ट और भी बता दें कि अगर आप स्ट्रिंग के पहले टोकन बनाएं तो टोकन में रिपीटेड लेटर्स नहीं आते। हम इसको टोकनाइज करें अगर, तो हमारे पास एक तो आ गया बी, दूसरे नंबर पे हमारे पास ए बी, क्योंकि हमारे पास ए बी एज ए सिंगल यूनिट है, ए बी आ गया, तीसरे नंबर पे बी ए बी है, और चौथे नंबर पर डी लेंगे। इस बी को टोकन में काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम एक बी एज काउंट कर चुके हैं। तो अगर हम इसके टोकन बनाएंगे तो टोकन की बुनियाद पर स्ट्रिंग लेंथ 4 होगी। लेकिन अगर हम वोकेबलरी की बुनियाद पर बात करेंगे, वोकेबलरी की बुनियाद पर बात करेंगे, तो फिर हम रिपीटेड वर्ड्स जो हैं या रिपीटेड लेटर्स जो हैं उनको भी काउंट किया जाएगा। सो ये बात आपने ख्याल रखना है कि आपको स्ट्रिंग लेंथ कैलकुलेट करने दी जाए तो अगर आपको कहा जाए कि टोकन की बुनियाद पर करेंगे तो फिर आप सिर्फ जो रिपीटेड बार बार रिपीट हो रहे हैं उनको एक टाइम लेंगे और बाकी तमाम लेटर्स को काउंट करने के बाद स्ट्रिंग लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एक स्ट्रिंग का रिवर्स कैसे लिया जाता है। तो उसके लिए हमारे पास रिवर्स ऑफ अ स्ट्रिंग इज़ डिनोटेड बाय आर ई वी ब्रैकेट्स के अंदर एस, इसको रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग पढ़ेंगे, या एस की पावर में आर लिखा जाए तो इसका मतलब है एक स्ट्रिंग एस है जिसका हम रिवर्स इज़ ऑब्टेन्ड बाय राइटिंग द लेटर ऑफ एस इन रिवर्स ऑर्डर। यहाँ पे दो एग्जाम्पल दिखाई गई हैं। एस इज इक्वल टू ए बी सी, स्ट्रिंग है हमारे पास ए बी सी जो कि अल्फ़ाबेट ए कॉमा बी कॉमा सी की मदद से मिलाकर ये स्ट्रिंग बनाया गया है। अब अगर हम इसको रिवर्स ऑफ अ स्ट्रिंग करना चाहते हैं तो एस ऑफ आर इज इक्वल टू पहले लास्ट वाला अल्फ़ाबेट लिखेंगे सी, उसके बाद सेकंड एंड उसके बाद फर्स्ट वन सी बी ए। अब इसी तरह अगर हमारे पास दूसरी एग्जांपल में आप देखें तो स्ट्रिंग ए बी ए सी, इसके लिए अल्फ़ाबेट वही है ए बी सी, तो स्ट्रिंग जो बनाई गई है वो डबल ए बी ए सी बनाई गई है। तो इसको रिवर्स करेंगे हम तो सी ए बी ए ए। सिमिलरली जैसे हमने पहले एग्जांपल लिख ली जिसमें अल्फ़ाबेट अगर एक से ज़्यादा को कंबाइन किया जाएगा तो उस सूरत में रिवर्स कैसे करेंगे उसकी भी एक एग्जांपल देखते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू बी ए बी। अब ये हमारे पास जो लेटर है ये कंबाइन ए बी लिया गया है। जब रिवर्स करेंगे तो इनको इसी तरह से, इनको उल्टाना नहीं है हमने, इनको एज इट इज़ लिखेंगे और बी ए बी को भी एज इट इज़ और डी हमारे पास।
अब इस अल्फ़ाबेट के ऊपर हमारे पास जो स्ट्रिंग ली गई है बी ए बी बी ए बी बी एंड डी। अब हम इसका रिवर्स करेंगे तो डी क्योंकि हमारे पास अल्फ़ाबेट है ये हमने ले लिया, उसके बाद बी अल्फ़ाबेट है हमने बी ले लिया, उसके बाद जो अगला हमारे पास है वो बी ए बी कंबाइन है, इसको हम एज इट इज़ बी ए बी को इसी तरह से लिखेंगे। उसके बाद हम आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास अगला अल्फ़ाबेट जो है वो ए बी है, स्मॉल ए कैपिटल बी, इनको हम इसी तरह से स्मॉल ए कैपिटल बी, इनको हमें नहीं उल्टाना क्योंकि ये एक सिंगल अल्फ़ाबेट है, तो ये सिंगल अल्फ़ाबेट यहाँ लिखा और लास्ट बी जो है वो हमने यहाँ पे। सो आज के लेक्चर में स्टूडेंट हमने देखा स्ट्रिंग क्या है, वर्ड क्या है, नल स्ट्रिंग क्या होती है, स्ट्रिंग की लेंथ कैसे कैलकुलेट की जाती है और स्ट्रिंग को रिवर्स कैसे किया जाता है। इस पे कोई आपकी क्यूरी क्वेश्चन हो तो ज़रूर हमें राइट करें, अपनी कीमती राय से हमें आगाह करें। अनटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।